हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं MPMSU जबलपुर BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स अपना डिग्री घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से हर एक स्टेप को आपके साथ फॉलो करके बताएंगे कि कहाँ पे क्या पुट करना है, कैसी जानकारी रखना है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट, हर एक वैकेंसी के बारे में, भर्ती जो भी आपको मिलती है और हर एक वैकेंसी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, हर एक वैकेंसी के बारे में आपको तैयारी कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अप टू डेट रहने के लिए। और आगे जो प्रोसेस आपके सामने बताई जा रही है यदि समझ में आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यदि बात करें हम कि आपको यदि डिग्री का अप्लाई करना है, ठीक है, डिग्री अप्लाई करने से पहले आपको क्या प्रोविजनल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोविजनल का वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे है, बट हाल में आपको मैं डिग्री का बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको MPMSU यहाँ पे गूगल पे टाइप करना होता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये MPMSU है। MPMSU ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं तो गूगल आपको MPMSU मेडिकल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे फर्स्ट पेज दिखाता है। हमको इसको ओपन कर लेना है। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको ओपन करने के लिए जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, जैसे ही स्क्रॉल करते हैं और इन द एंड में आपको एक चीज़ दिखेगी, काउंटर बेस एप्लीकेशन। ठीक है, काउंटर बेस एप्लीकेशन में क्या है कि यहाँ पे जितने भी माइग्रेशन हुए हैं, आपकी प्रोफेशनल डिग्री हुआ आपका, ठीक है, डिग्री अप्लाई करना है, ठीक है, और भी जैसे चीज़ें हैं कि पेड अनपेड स्टेटस देखना है कि आपका एप्लीकेशन नंबर कहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, वो सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपके सामने काउंटर बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, अप्लाई फॉर द प्रोविजनल, ठीक है, अप्लाई फॉर द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर द परमानेंट डिग्री। ठीक है, देन अदर है कि पे आपका जो एप्लीकेशन है वो पे हुआ या नहीं हुआ, ये भी कोई करेक्शन आपको करना है तो आप घर बैठे भी इसमें करेक्शन कर सकते हो। कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिन तक पहुँचा है ट्रैक, उसको आप इससे कर सकते हो। ठीक है, और डाउनलोड करना है। ठीक है, आजकल क्या है कि ये चीज़ें डाउनलोड भी हो जाती, किसी को डिजिटल चाहिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा, घर आने में 45 डेज से वो भी लगता है। ठीक है, अप्लाई फॉर द करेक्शन, ठीक है, ये चीज़ें पे और अनपेड का आपको करेक्शन देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, किसी को करेक्शन करवाना है, क्या करवाना, उसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। ठीक है, बट हाल ही में जो अभी आपका जो हमारा जो फोकस है वो अप्लाई फॉर द परमानेंट डिग्री पे रहने वाला है। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने अप्लाई फॉर द परमानेंट डिग्री का एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ ये सारी चीज़ें केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो ओल्ड कैंडिडेट हैव टू वेट अप्रूवल फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल आफ्टर द अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको वेट करना पड़ता है कि उनका जो डिग्री है वो अप्रूव हो रहा है यूनिवर्सिटी से या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन न्यू कैंडिडेट पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और न्यू चीज़ें ओपन होके आती है, जैसा क्या है, एनरोलमेंट नंबर आपका। देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और फिर उनका क्या है कि डिग्री रिजेक्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज़ मेंशन की गई है स्टूडेंट्स की, आपको आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट का जो इनरोलमेंट नंबर है वो डालना है, और लास्ट ईयर मार्कशीट का क्या डालना है, आपको वो रोल नंबर डालना है और इनरोलमेंट डालना है। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, इनरोलमेंट या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या किसी का भी डाल देते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। ठीक है, और वही आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है। ये चीज़ें आप जब प्रोविजनल में सेम टू सेम इनरोलमेंट और रोल नंबर डाला है तभी जाके आपकी डिटेल ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, पूरे फॉर्म में आपकी डिटेल ओपन होकर आ जाती है यदि आपने करेक्ट चीज़ें पुट की होती। ठीक है, यदि चीज़ें आपने गलत डाली है तो आपकी डिटेल्स नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे इनरोलमेंट डाल देते हैं, यहाँ पे भी इनरोलमेंट डाल देते हैं। ठीक है, फिर आपको बिफोर 2018 के हैं या बियॉन्ड और उसके बाद के, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। ठीक है, इतना डालने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे
तो सर्च हो जाएगी। ठीक है, देखो सारी चीज़ें यदि आपने करेक्ट डाली है, सेम टू सेम इनरोलमेंट नंबर डाला है, सेम टू सेम आपने रोल नंबर डाला है, जब आपने प्रोविजनल अप्लाई किया होगा तो आपकी चीज़ें ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी हाल ही में आपको बताने वाला हूँ आगे भी कि इस प्रकार की चीज़ें ओपन होके आने वाली है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारी चीज़ें किस प्रकार की ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ चीज़ें आएगी और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की चीज़ है। मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ स्टूडेंट कि भाई किस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का क्या है कि भाई डिग्री अप्लाई किया हुआ। ठीक है, डिग्री अप्लाई किया, अब उसकी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे ही आप इसके सारी चीज़ें पुट करोगे तो आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो ओपन होके आ जाता है। ठीक है, देखो फॉर्म में क्या है, यहाँ देखो यदि आपने इनरोलमेंट डाला है तो आपका इनरोलमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट नेम लिखना है जो आपका मार्कशीट में लिखा है, एज इट इज नेम लिखना है स्टूडेंट्स। फिर सेम टू सेम आपको उसको हिंदी में भी लिखना है। ठीक है, हिंदी में लिखोगे, फिर देन आपका आता है आपका फादर नेम लिखना है, फिर एक फादर नेम आपका हिंदी में लिखना है, मदर नेम लिखना है, अगेन हिंदी में लिखना है। आपको डेट ऑफ बर्थ का खासकर ध्यान रखना है कि ये वैलिड होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। ठीक है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही जेंडर सिलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ से एक चीज़ें ओपन हो जाएगी। कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कैटेगरी जैसे सिलेक्ट करोगे तो कुछ टाइम लेकर ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें वो हो जाएगी। ठीक है, फिर नॉन रेसिडेंस एनआरआई हो या नहीं हो, यस या नो पे क्लिक करना है। फिर एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछेगा, यदि आप एमपी के हो तो यस करोगे तो फिर से पेज क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, पिन कोड डालना अपने एरिया का। ठीक है, एड्रेस वही एड्रेस डालना है जिस पे आपका क्या है कि आपकी चीज़ें आ सकती है, बाई पोस्ट आ सकती है, और एड्रेस पूरा कंप्लीटली यहाँ एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, जितना भी एड्रेस है, नियर, गली, मोहल्ला, कोई सा भी वो डाल दीजिएगा। और सबसे पहले बेस्ट थिंग ये है आपको एड्रेस डालने के लिए कि आप पहले अपने पापा का नाम डालिए। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी चीज़ें रखिएगा। ठीक, आपको यहाँ पे फिर क्या आता है कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, ईमेल आईडी भी आपको एक्टिव देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पे क्या हो के अपडेट आएगा आपका कि आपका जो डिग्री है वो कहाँ तक पहुँचा या कहाँ तक नहीं पहुँचा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिलेक्ट फैकल्टी आता है। फैकल्टी में बहुत सारी चीज़ आएगी, आपको क्या करना है, नर्सिंग चूज़ करना है। ठीक है, नर्सिंग चूज़ करोगे, फिर प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, तो यहाँ पे देखो हाँ, आपको यहाँ पे कॉलेजेस का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप नर्सिंग चूज़ करते हो तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हट जाएंगे, ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, नर्सिंग जैसे चूज़ करोगे, नर्सिंग के बाद आपकी कॉलेजेस का नाम आपके सामने देखने को मिलेगा। अभी मैं हालांकि जो डिग्री मैंने कंप्लीट किया है, पहले किया है, उसको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, कोर्स का नाम आ जाएगा आपका, बीएससी नर्सिंग आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी, कौन सी ब्रांच है, नर्सिंग वाली आ जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम कब हुआ है आपका, कौन से में हुआ है, तो ये आपकी जो मार्कशीट है, फोर्थ ईयर की मार्कशीट, उसमें लिखा रहता है कि आपका एग्जाम कब हुआ और पास आउट कब हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। और देन उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिवीज़न लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, जो भी डिवीज़न आपका लगा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, नीचे डिटेल्स दे के रखिए कि भाई डिटेल्स ये है कि फ़ीस कितना लगेगा, तो अभी 100 रुपीज़ इसमें चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, डिटेल्स को आपने फिल कर ली, और डिटेल्स को फिल करने से पहले एक बार रीवेरीफाई ज़रूर कर लेना। ठीक है, डिटेल्स फिल करने के बाद क्या करना है आपको अब यहाँ पे चीज़ें होती है ध्यान देने वाली, इसी की वजह से बच्चों के क्या है कि डिग्री यहाँ पे रिजेक्ट होती है। ठीक है, तो रिजेक्ट ना हो इसकी वजह से क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना वेरी वेरी कंपलसरी। ठीक है, अटैच स्कैन कॉपी ऑफ ऑल ईयर मार्कशीट इन द PDF फॉर्मेट इन द साइज बिटवीन द 10 KB टू 50 KB। ठीक है, आपको चारों साल का मार्कशीट लेना है, उसको अटैच करना है और उसका एक PDF बनाना है। ठीक है, PDF बनाना, और PDF ध्यान रखें स्टूडेंट 250 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें किसकी रहने वाली है, बच्चे क्या करते हैं, लास्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं या फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, फिर जब यूनिवर्सिटी इसको रिव्यू करता है तो वो इसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, फिर अटैच द स्कैन कॉपी ऑफ द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको भी कोर्स कंप्लीशन CC जिसको बोलते हैं, आपकी प्रिंसिपल्स वगैरह ने आपको दिया होगा, वो आपको अटैच करके यहाँ पे PDF फॉर्म में ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे ने आपसे क्या चीज़ें पूछेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जैसा मैंने बताया था कि आपको डिग्री का अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का आपको PDF बना के सेम टू सेम एज इट इज़ क्या करना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, फिर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, यदि आपके कॉलेज में से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है तो वो अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो क्या करिएगा, यहाँ पे आप कोर्स कंप्लीशन यहाँ पे डालना है। बच्चों के मन में जो डाउट्स हैं वो हमेशा कोर्स कंप्लीशन और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग रहते हैं, तो आप यहाँ CC अपना यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगेन PDF फॉर्म में आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है,
अगेन आपको देखो आइडेंटिटी देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आइडेंटिटी में आधार कार्ड का एक जो फ्रंट वाला ही चीज़ें दे देते, भाई ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब जो आपका आधार है उसका आगे पीछे का दोनों का फोटो आपको देना पड़ेगा, पीडीएफ फॉर्म में बना दीजिएगा। और देखो किसी को डिग्री अप्लाई करना है, करवाना है, तो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज ऑनलाइन की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। आपको डिग्री करवाना है, माइग्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपसे की जाती है, तो एरर 1% भी नहीं होता, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर्स करेगा, आपको पता रहेगा कि भाई नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ क्या चीज़ें लगती है, तो आपके एरर नहीं होंगे, ठीक है। किसी को करवाना है तो बिल्कुल हमसे करवा सकता है, ठीक है। करवाने के लिए क्या करना है, 975457, ठीक है, 3292 जस्ट कॉल कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए और आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। कहीं लाइन में लगने का कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। घर बैठे ही करवा लीजिएगा। और अभी तक बहुत सारे बच्चे हमसे करवा चुके हैं, तो आप रिव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, आगे का डॉक्यूमेंट्स क्या आता है आपका, अटैच द हैंड रिटर्न, ठीक है। हैंड रिटर्न एक नोट्स आता है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हैंड रिटर्न नोट्स में देखो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे पास अभी एक स्टूडेंट्स का है, हालांकि बताना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। जस्ट वेट। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया कि एक हैंड रिटन आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है और उसके बाद उसको अपनी चीज़ें यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले छात्र का नाम लिखना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी पे दोनों में लिखना है। पापा का नाम लिखना है, मदर्स का नाम लिखना है, ठीक है। डिग्री का नाम लिखना है कि बैचलर ऑफ द साइंस बीएससी नर्सिंग, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कॉलेज का नाम लिखना है, भाई अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा, रोल नंबर अपना मेंशन कीजिएगा, ठीक है। फिर कौन से मंथ में आप पास आउट हुए वो लिखिएगा, ठीक है। फिर आता है भाई आपका थीसिस का टॉपिक। तो ये थीसिस आपने जब 4th ईयर में होंगे तो आपने कंडक्ट किया होगा, वो थीसिस का टॉपिक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। पिन कोड लिखना है, ठीक है, और अपना पूरा पता लिखना है और यहाँ पे आपके सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये हैंड रिटन है, ये कंपलसरी। यदि आप इसको पुट नहीं करोगे तो आपका डिग्री क्या होगा कि अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आपका डिग्री क्या होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रिंट करवा के क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो और अपनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद देखो, जैसे ही मैंने बता दिया कि भाई आपको हैंड रिटन भी क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद ठीक है, माई डिक्लेरेशन पे वहाँ पे क्लिक करना है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए क्या है, एक बार अच्छे से अपने फॉर्म को वेरीफाई कर लेना, हर एक डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। क्योंकि देखो, जैसे ये फॉर्म आप सबमिट कर दोगे, ठीक है, उसके बाद ना तो आप दोबारा फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दोबारा फॉर्म को क्यों नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे चढ़ चुका है, आपका रोल नंबर चढ़ चुका है। कितनी भी बार आप ट्राई करोगे तो सेम टू सेम चीज़ें ही ओपन होके आएगी। एक ही बार गलती करना, ठीक है, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्म फिल करो तो उसमें गलती आपकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसको अच्छे से रीवेरीफाई करके अच्छे से चीज़ें देख लीजिए। यदि आप कहीं और भी करवा रहे हैं तो बार बार अपनी स्क्रीन को देख लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि यदि आपने इसमें करेक्शन करवाया तो फिर आपकी चीज़ें करेक्शन करवाने में काफ़ी समय, लंबा समय आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद फिर किस प्रकार का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपसे देखो फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद क्या पूछेगा, आपसे पेमेंट पूछेगा, ठीक है। पेमेंट के लिए आपको चीज़ें क्या देखने को मिलेगी कि पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हो, यूपीआई, क्यूआर कोड, इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म द डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आ गया। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो योर एप्लीकेशन फॉर्म इज द सबमिटेड, सक्सेसफुली आपका फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इससे आप ये भी देख सकते हो कि बाद में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स का इस प्रकार से क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार करके आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हो कि भाई क्या कर सकते हो, डिग्री वाले फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप समझ के अच्छे से फिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे चीज़ें इन लोगों ने मेंशन भी की है, द फैसिलिटी ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एंड द पेमेंट ऑफ द फीस इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। देयरफॉर द स्टूडेंट देमसेल्फ फिल द फॉर्म एंड द पे द फीस, ठीक है। खुद से ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, खुद से ही अपनी चीज़ें क्या कर रहे हो कि अपनी चीज़ें को क्या करना है, आपको पेमेंट का फीस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने मैंसन कर दी, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे हमें बीएससी नर्सिंग डिग्री का फिल करना चाहिए वो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रोविजनल माइग्रेशन कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करना है, ये चीज़ें भी कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएससी, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, जितने भी बच्चे हैं, ये वीडियो उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे अपने से कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बाहर जाके पैसे खर्च करके अपने फॉर्म को फिल करवा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करिए, कॉन्शियस रहिए और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके
बहुत काम आने वाला है। यदि आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर जेएनएम जीएनएम वाले भी हो या अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे गवर्नमेंट जॉब कैसे लेना है, ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है, हर एक जानकारी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल पर बने रहिए और मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं हर एक जगह से आपको एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी है, आप समझ गए होंगे कि भाई हमें डिग्री कैसे अप्लाई करना है। और किसी बच्चे को डिग्री में प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे पूछ सकता है कि सर कहाँ पे क्या चीज़ें करना है, तो बिल्कुल हम उसको बता देंगे। और किसी को डिग्री अप्लाई करवाना है कि सर हमें आपसे करवाना है, तो बिल्कुल हमसे करवा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।